सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनडीए मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। तो एनडीए मैथमेटिक्स में आपका क्लास 11th एंड 12th के जो भी मैथ्स के चैप्टर्स होते हैं वही आते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि क्लास 11th कई लोगों का तैयार होता है, कई लोगों का नहीं तैयार होता। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 3 मंथ्स के अंदर अपना रिवीजन कर सकते हो और उसके बाद आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर्स की। चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं अगर देखा जाए तो सेट्स आता है, रिलेशन फंक्शंस आते हैं और नंबर सिस्टम आता है। अब रिलेशन फंक्शंस जो है ये क्लास 11th एंड 12th दोनों का पार्ट का है। क्लास 11th एंड 12th दोनों में ही ये आता है। फिर सेकंड चैप्टर में आपका पॉलिनोमियल्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, ये सारी चीजें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपका क्लास 11th में है, ठीक है। इनइक्वालिटीज आपकी क्लास 11th में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज आपका क्लास 11th का पार्ट है। फिर फोर्थ आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी 11th का चैप्टर है। फिर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, कोनिक्स में पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो ये जो पार्ट है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनडीए एग्जामिनेशन में। फिर 6 आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड इट्स रेशियो, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पास्ट ईयर्स में आप भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर रिलेटेड टॉपिक इसका हाइट एंड डिस्टेंस होता है, मतलब जिसने ट्रिग्नोमेट्री कर रखी है वो हाइट एंड डिस्टेंस इजिली बना देगा। फिर आता है कैलकुलस। कैलकुलस ये आपका क्लास 12th का पूरा पार्ट है और इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनडीए में, ठीक है। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। अब इसमें लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी हम एक साथ ही पढ़ते हैं। फिर हम डेरिवेटिव्स एंड एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे जाते हैं और उसके बाद हम इंटीग्रल्स एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रल्स में आपका इनडेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये सारे होते हैं। फिर उसके बाद जब हम ये कैलकुलस का पार्ट कर लेते हैं तो फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे मूव कर सकते हैं। मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करना है उसके मेथड्स होते हैं, ठीक है। फिर 9th चैप्टर आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। फेवरेट चैप्टर है एनडीए का, फेवरेट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट फेवरेट चैप्टर क्या है, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। मतलब वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री आपस में बहुत हद तक रिलेटेड है। मतलब अगर वेक्टर्स आपने नहीं कर रखे तो आप 3D ज्योमेट्री नहीं कर पाओगे, ठीक है। और वेक्टर्स बहुत ईजी होते हैं। अब आते हैं 11th चैप्टर पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिक्स। ये भी बहुत इजी होता है और ये फ्री फंड का नंबर दे जाता है, ठीक है। तो मैंने इसको 11 चैप्टर्स में बेसिकली डिवाइड कर रखा है। अब इसको करेंगे कैसे, तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, आवर स्ट्रेटेजी इज सिंपल कि भैया अब जो भी एनडीए का पेपर दे रहा है इस बार 2025 में, सेकेंड अटेम्प्ट जो है एनडीए का 2025 में, उसका जो भी पेपर देगा वो क्लास 11 तो कंप्लीट करके रखा होगा। तो क्लास 11 अगर जिसने कंप्लीट कर रखा है उसको चाहिए क्या, उसको केवल चाहिए प्रैक्टिस। वो उसको नीड किसकी है, प्रैक्टिस की। और क्लास 12th वो अभी करंटली पढ़ रहा है, कर रहा है। तो प्रैक्टिस के लिए हम दिन में अगर 2 से 3 घंटा भी क्लास 11th को दे दें, 2 to 3 आवर्स मैक्सिमम, अगर हम क्लास 11th की प्रैक्टिस कर लें, PYQs लगा लें एनडीए के, तो काफ़ी हद तक हमारा क्लास 11th का पोर्शन जो है वो रेडी हो जाएगा। बात करते हैं क्लास 12th पे। क्लास 12th जो है ये आप इसको कैसे रेडी कर सकते हो, तो क्लास 12th कंसिस्टेंसी पे बेस्ड है। मतलब आप रेगुलर पढ़ रहे हो जो, उसको पढ़ते रहो, ठीक है। अब बात आती है कि इसके वीडियो लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे। तो इसके वीडियो लेक्चर्स मैं 1 by 1 अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, जहां पर हर एक चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद उसके PYQs प्रैक्टिस सेशंस होंगे, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।